नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो देखिए, प्रचार का आखिरी दिन, शहर शहर शक्ति प्रदर्शन। तो निकाय चुनाव के लिए आज प्रचार प्रसार रात 12 बजे थम जाएगा। और यदि बात की जाए तमाम नगर निगमों की, तो महापौर प्रत्याशियों ने चुनावी दमखम अपना दिखाया और सिर्फ चंद घंटे यानी कि 36 घंटे के बाद आप देखिएगा किस तरह से जो नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले प्रचार प्रसार को लेकर के चुनावी ताबड़तोड़ हमने प्रचार देखा। ना सिर्फ भाजपा कांग्रेस बल्कि निर्दलीय प्रत्याशियों ने प्रचार किया। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 11 फरवरी को सभी निकायों में वोटिंग होगी और 15 फरवरी को पता चलेगा कि किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा। IBC 24 की टीम छत्तीसगढ़ के सभी निकायों में तैनात है। सबसे पहले दुर्ग से संवाददाता आकाश राव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दुर्ग का किला कितना जरूरी है। तो आकाश, बताइए आप जरा कि दुर्ग का किला कितना इंपॉर्टेंट है। ये हम इससे ही समझ सकते हैं कि आज अंतिम दिन जब प्रचार का था तो CM साय ने खुद यहां पर दुर्ग में कमान संभाली। 60 वार्ड्स हैं, 2 मेयर प्रत्याशी हैं और 228 पार्षद प्रत्याशी हैं। ना सिर्फ प्रत्याशी बल्कि कई दिग्गजों की साख चुनाव में लगी। तो जरा बताइए, किसमें कितना है दम, कैसा रहा प्रचार, कौन जोरदार? प्रेमलता पोषण साहू वर्सेस अलका वाघमार। बिल्कुल साफ सी बात है, जिस तरीके से लगातार प्रचार चला और ये बात भी तय है कि जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस सिर्फ 2 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है और वही 228 पार्षद प्रत्याशी मैदान में है। कांग्रेस और भाजपा के अलावा पार्षद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में जुटे हुए हैं। आज जो है जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है प्रचार किया, प्रचार के बाद जिस तरीके से उन्होंने इस बात को दमखम से रखा है कि राज्य सरकार जब है भाजपा की, तो अगर यहां भी महापौर भाजपा का बनता है तो ज्यादा विकास होगा। तो वही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यहां पर आकर रोड शो किया और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने मतदान की अपील की है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से राज्य सरकारें जो काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर यहां पर सत्ता आती है तो जरूर से वो भी यहां पर काम करेंगे। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो दुर्ग विधानसभा के 60 वार्ड ही में आता है और वही 60 वार्ड का नगर निगम भी है। तो ऐसे में गजेंद्र यादव जो यहाँ पर विधायक हैं और भाजपा के ही सांसद हैं, तो महापौर भी भाजपा का होना चाहिए, इस तरीके से उन्होंने बात रखी। तो कहीं न कहीं जो विधायक हैं, पूर्व विधायक अरुण वोरा और सहित पूर्व महापौर जो धीरज बाकलीवाला है उन्होंने भी, और साथ ही साथ पूर्व गृह मंत्री रामदास साहू ने भी यहाँ पर प्रचार प्रसार किया है। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं। अब ये जानना भी चाहेंगे कि जिस तरीके से अब चुनाव प्रचार लगभग थम चुका है, तो कैसा प्रत्याशी जो है और किस तरीके से वो अपने लिए एक जो पार्षद चुनना चाहते हैं, महापौर चुनना चाहते हैं। क्या लगता है आप लोग किस तरीके से महापौर और जो पार्षद के प्रत्याशी चुनना चाहेंगे, क्योंकि प्रचार समाप्त हो चुका, घर घर आपके यहाँ पहुंचेंगे? जी सर, हर 10 साल हो गए, अभी देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे। जब चुनाव आती है तो घर घर में आते हैं, फिर उसके बाद कुछ करते ही नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से देख सकते हैं कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पार्षद का चुनाव होता है, महापौर का चुनाव होता है, यहाँ आने के बाद लोग अपील करते हैं, अपील करने के बाद वादे करते हैं, वादे करने के बाद वो भूल जाते हैं। ऐसे आरोप यहाँ जो लग रहे हैं। हम एक क्षेत्र है गया नगर का, हम वहां पर मौजूद है, कुछ लोग और भी हैं। किस तरीके से प्रत्याशी चुनेंगे अब आप लोग? ऐसे प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे वार्ड में विकास लेकर के आए, ये नहीं कि केवल चुनाव के टाइम पे आए और जीत में रैली निकाले। ऐसे हमको नहीं चाहिए। हमारे वार्ड में विकास चाहिए और हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ कार्य चाहिए। ऐसे यहाँ पर एक प्रत्याशी भी मौजूद हैं। आप क्या लोगों के पास जाके अपील कर रही हैं, किस तरीके से अपने पक्ष में मतदान की मांग कर रही हैं? जी, मैं क्या बोलते हैं, जो विकास अभी 20 साल से नहीं हुआ है, ठप है, वो सारे विकास करूंगी आगे चल के जीतने के बाद। और बुजुर्ग लोग का क्या बोलते हैं, वो है एम्बुलेंस है, वो लागू करूंगी यहाँ पे गया नगर में, वार्ड नंबर 4। एक बात देखा जाता है, चुनाव आता है तभी आप लोग प्रचार में निकलते हैं, कि किस तरीके से आप लगातार प्रयासरत थे कि आपके लोग जो है यहाँ पर आपके साथ में रहें? नहीं, मैं तो क्या बोलते हैं, वार्ड नंबर 4 से जाना माना चाह रहा हूँ और मेरा व्यक्तिगत संबंध है लोगों से। ऐसा नहीं अभी चुनाव है तो ही मैं जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं। क्या मानते हैं कि अब जो प्रचार थम चुका है, प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी सिर्फ घर तक पहुंचेंगे? जो शोरगुल होता था, लाउड स्पीकर होता था, वो बंद हो चुका है, कैंपेनिंग जो है वो लगभग बंद हो चुकी है, घर घर आएंगे। किस तरीके से प्रत्याशी चाहते हैं, क्या आप लोग को लगता है किस तरीके से आपका पार्षद होना चाहिए? ऐसा है कि वार्ड का पार्षद तो ऐसा हो जो हर सुख दुख में लोगों का साथ दे। दूसरी बात यह है कि वार्ड में बहुत सी समस्याएं रहती है, मूलभूत समस्या जो होती है, पानी, सड़क, बिजली, वो समस्याएं जो है वो दूर होनी चाहिए। बिल्कुल, इनका साफ तौर पे कहना है कि मूलभूत सुविधाओं को ध्यान रखने वाला। अम्मा,
कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं, किस तरीके से लोग होना चाहिए कुछ जो आपका नेतृत्व कर सके? हमको जी, आकाश। अच्छा से हमारा कार्यक्रम करे, देखभाल करे और रोड नाली सबको सफाई कराए। बिल्कुल देखा आपने कि जो आम मतदाता हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसा जो उनका नेतृत्व करता है जो उनका ध्यान रखे, न कि सिर्फ जो चुनाव के समय आते हैं वादा करते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं, ऐसा वो नेतृत्व क्षमता नहीं चाहिए उनको, और जो उनका हमेशा से ध्यान रखे। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरीके से आज प्रचार का अंतिम समय आ चुका है, अब परसों जो चुनाव बिल्कुल होना है, आकाश, रात 12 बजे के बाद प्रचार नहीं हो पाएगा, डोर टू डोर कैंपेनिंग जरूर प्रत्याशी कर पाएंगे, और इसलिए उससे पहले आप देखिए जितने भी यहां पर दिग्गज हैं, प्रत्याशी हैं, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी प्रचार के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। दुर्ग के बाद अब आपको जगदलपुर ले चलते हैं, रायगढ़ भी ले जाएंगे, जहां जगदलपुर से फिलहाल हमारे साथ संवाददाता नरेश मिश्रा जुड़ रहे हैं और अविनाश जुड़ चुके हैं हमारे साथ रायगढ़ से। नरेश, सबसे पहले आप बताइए कि जगदलपुर का किला प्रत्याशियों से ज्यादा दिग्गजों की साख से जुड़ा हुआ है। 10 साल से यह कांग्रेस का किला रहा है, लेकिन इस किले पर फतह के लिए खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, जो कि जगदलपुर से ही विधायक हैं, वो मोर्चा संभाले हुए हैं। वन मंत्री केदार कश्यप के करीबी है मेयर प्रत्याशी संजय पांडे, तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज भी यहां पर हमने देखा किस प्रकार से प्रचार की कमान उन्होंने संभाली, क्योंकि उनके ही करीबी मलकीत सिंह गैदी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। कांटे की टक्कर में कौन ज्यादा दमदार लग रहा है? जनता से सीधे पूछिए, इस बार किसे अपना मेयर वो बना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं सीधे ही लोगों से पूछता हूं इस बात को कि उनके मन में क्या है, वो किस तरह का प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं। और दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने घोषणा पत्र के साथ साथ जो बड़े चेहरे उनके पीछे खड़े हैं, उन प्रत्याशियों के पीछे, उनको लेकर उनकी क्या राय है। भंवर बोत्रा जी हैं, काफ़ी सीनियर लोगों में हैं यहाँ, वरिष्ठ नागरिक। आप क्या देख रहे हैं? प्रचार अब थम चुका है? प्रचार अभी थम तो चुका है और लोगों का ये सोचना है कि जो हमारे प्रत्याशी आए, चाहे वो पार्षद हो चाहे महापौर का, वो जो बस्तर और विशेष करके जो जगदलपुर है उसकी नगर निगम की जो व्यवस्था है वो काफ़ी छिन्न भिन्न है। खास करके यातायात की व्यवस्था या साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं में काफ़ी फिसडी स्थिति है हमारे जगदलपुर की। तो लोग चाहते हैं कि इस बार जिनको भी प्रत्याशी हम चुने और वो वैसा हो कि ये जो अव्यवस्था हो गई है, खास करके यातायात की, तो चारों तरफ जो है वो जगदलपुर बहुत मतलब बुरी स्थिति में तेजी से बढ़ रहा है। उसके हिसाब से व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो उसके ऊपर में जो भी बेहतर करे। और लोगों का ऐसा सोचना है कि इस बार हम जो भी प्रत्याशी चुनेंगे उसमें उनकी ये का काम करे, प्रमुख काम करे। युवा हैं आप, क्या सोचते हैं आप, कैसे होने चाहिए प्रत्याशी? नहीं, हम तो यही चाहेंगे कि प्रत्याशी हो चाहिए जो युवा वर्ग के लिए सबसे अधिक कार्य करे। जी, दोनों की कैंपेन में आप देखी? जी, दोनों कैंपेन देखी, लगातार 10 दिनों से कैंपेनिंग चल रही है। और कहीं ना कहीं इस बार ये भी है कि दोनों पार्टियां युवाओं को भी मौका अधिक दी है। और हम तो यही चाह रहे हैं दोनों प्रत्याशियों से जो भी हो कि युवा वर्ग में आज आने वाले समय पे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करे और युवाओं के लिए नई व्यवस्थाओं का उत्पन्न करें, चाहे खेल परिसर से लेके पढ़ाई से लेके लाइब्रेरी से लेके हर चीज़ों में कार्य करें। जी, कैंपेन आप देख रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक एज ए सिटीजन ऑफ सिटी अपेक्षा की बात है, देखिए हमारे जो सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, जो कि आज़ादी के लगभग 4 दशक के बाद हम लोगों ने नगरीय निकाय और पंचायती राज के लिए 73वां और 74वां संविधान के माध्यम से एक बहुत शानदार व्यवस्था बनाया है, जिसका उद्देश्य है कि समाज के नीचे से नीचे तबके के लोगों का भी प्रशासन और विकास में भागीदार हो। तो कौन सा मुद्दा रहेगा लगता है इस बार? मुद्दा अगर देखें कि सबसे जो हमारा मेन उद्देश्य है नगरीय निकाय बनने का, कि हमारे शहर का साफ सफाई व्यवस्था, आपका सीवेज सिस्टम हो, वो सारे चीज प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम जो नगरीय निकाय में बहुत सारे शहर के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल तक यहां पर जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। इस बार भी क्या कांग्रेस का हाथ थामी रहेगी जनता, ये देखने वाली बात होगी। नरेश, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुख कर लेते हैं जगदलपुर के बाद रायगढ़ आपको लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता अविनाश पाठक जुड़ चुके हैं। अविनाश, यहां बीते 4 बार के निकाय चुनाव की यदि बात की जाए तो हमने अलग ट्रेंड देखा है। हर बार अलग अलग सियासी दलों को यहां पर मौका दिया गया है।
पहले कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर निर्दलीय, फिर कांग्रेस। तो क्या इस बार मेयर जानकी काटजू जो पहले से कई विवादों में घिरी हुई है, इस बार फिर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें टक्कर दे रहे हैं भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता चाय वाले जीवर्धन चौहान, जिनके लिए सीएम विष्णुदेव साय से लेकर के ओपी चौधरी सबने प्रचार किया, चाय की चुस्कियां लेते हुए वो नजर आए। तो क्या लग रहा है, जीवर्धन चौहान की चुनावी चाय कांग्रेस के लिए कड़क साबित हो पाएगी क्या इस बार? देखिए, रायगढ़ नगर निगम की बात करें तो यहाँ बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला हर बार होता रहा है। अगर निकाय चुनाव में आप पिछले नतीजे देखें तो यही वो रायगढ़ नगर निगम है जहाँ से निर्दलीय जो है किन्नर प्रत्याशी जीतकर मेयर बन चुकी है और हर बार बड़ी संख्या में निर्दलीय भी जीतकर आते हैं। तो इस बार भी लगभग यही स्थिति बन रही है। ये कहना गलत होगा कि कोई एक प्रत्याशी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पूर्व महापौर जेठूराम मनहर जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो भाजपा कांग्रेस के साथ साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी उनकी मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वोटर जो है वो बड़े साइलेंट हैं। क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। मुद्दे बहुत ज्यादा हावी रहेंगे। सीधे लोगों से बात करते हैं, बड़े साइलेंट होकर लोग वोटिंग करते हैं। इस बार तो है अंडर करंट भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या माहौल रहेगा इस बार आपको लगता है? बिल्कुल, इस समय तो माहौल दिलचस्प रहेगा। चारों तरफ से अभी निर्दलीय प्रत्याशी और जो पार्टीगत प्रत्याशी हैं उन लोगों की जो भी अभी मारामारी जो चल रहे हैं उसमें अभी बाकी सब ठीक ठाक है। लेकिन मुख्यतः आदमी ये देख रहा है कि प्रत्याशी हमारा कैसा है, प्रत्याशी पढ़ा लिखा है, प्रत्याशी अपना जो भी हमारे हितों की बात है वो सामने अधिकारियों को उनको रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है, इन सबको एकदम ध्यान देके वो काम कर रहा है। अभी मुद्दों की बात करें, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में और क्या सोचती है जनता? 25 साल हो गया है रायगढ़ को, छत्तीसगढ़ को बने हुए, और रायगढ़ अभी भी कस्बाई शहर है। ना यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा है, ना शिक्षा की सुविधा है। यहाँ पे केवल बीपी और शुगर का इलाज होता है। तो जनता देख रही है कि आपने विकास किया नहीं है। और औद्योगिक नगरी है रायगढ़, यहाँ पे डीएमएफ के अरबों रुपए है, उसके हिसाब से औद्योगिक नगरी का जो स्वरूप होता है रायगढ़ में है नहीं। और अब हर हाथ में मोबाइल आ गया है, जनता जान चुकी है, तो वो साइलेंटली और अपना मन बना चुकी है। हावी होंगे मतलब? बिल्कुल मुद्दे हावी होंगे। अच्छा, ये बताइए, निर्दलों की भूमिका को नकारा जा सकता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, निर्दलीय जो हैं अपने जगह पे बहुत ही बड़े बड़े अच्छे नाम हैं, और जो अपने उनका प्रचार प्रसार का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा अनोखा है। अलग अलग तरीके से होर्डिंग्स के जरिए अपनी बातों को कहने में वो पूरी तरह से सक्षम है। जो बात बड़े राष्ट्रीय दल नहीं कह पा रहे हैं, जो मुद्दे नहीं बना पा रहे हैं, वो निर्दलीय मुद्दे बना रहे हैं और लोगों तक पहुँच रहे हैं। ये उनका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। मुकाबला दिलचस्प होगा। बिल्कुल मुकाबला दिलचस्प होगा और बहुत ज्यादा अप्रत्याशित होगा। हो सकता है कि कोई एक तरफा बहुत ज्यादा मतों से जीत जाए, हो सकता है कि 5, 10, 100, 1500 वोटों के बीच में टक्कर हो जाए। ये बताइए, 2014 के चुनाव में भी अप्रत्याशित नतीजे जहाँ पे आए थे, इस बार क्या इस तरह की स्थितियां होंगी? बिल्कुल, इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा अप्रत्याशित होगा, क्योंकि सभी पार्टियां, निर्दलीय उम्मीदवार अपने अपने जो आजमाइश कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, चुनाव अपने चरम सीमा पे है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि हम ही जीतेंगे। अच्छा, क्या लोग चेहरा देख के वोट करेंगे या फिर मुद्दे हावी होंगे, या दोनों का असर रहेगा? देखिए, चेहरा देख के तो लोग वोट करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे भाजपा की सरकार है और चाय वाले को बीजेपी ने लॉन्च किया, तो वहीं जानकी काटजू को कार्यकाल है, वो एक महिला है। तो महिला वोटर्स किधर जा रही है हम बोल नहीं सकते। तो बेसिकली और ऊपर से जेठूराम मनहर जो पूर्व महापौर रह चुके हैं, आपने जैसे बताया, तो वो भी साइलेंट किल कर रहे हैं मार्केट में। तो जनता किसको वोट देगी वो कंफ्यूज हो रही है। तो जनता किसे वोट देने वाली है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन माहौल जो है रायगढ़ नगर निगम का वो काफी गरमाया हुआ है और कहीं ना कहीं वित्त मंत्री की भी साख लगी हुई है, सीएम की भी साख लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करें उमेश पटेल उनकी साख भी लगी हुई है। तो बेहद दिलचस्प मुकाबला रायगढ़ नगर निगम में बिल्कुल। देखिए अविनाश, जो तीनों ही जिन हम निगमों की बात करें, दुर्ग की यदि बात की जाए तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ये गढ़ रहा है। नरेश जहां से हमारे साथ जुड़े, जगदलपुर से पीसीसी चीफ दीपक बैच खुद बस्तर का पूरा यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की किरण देव वहां पर कमान संभाले हुए हैं। और रायगढ़ में जैसा कि आपने बताया कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी खुद सीएम विष्णुदेव साय यहाँ से ताल्लुक रखते हैं, तो हाई प्रोफाइल ये निगम है और इसलिए हमने जाना है जनता का मूड, क्योंकि अब से थोड़ी देर में प्रचार समाप्त हो जाएगा, डोर टू डोर प्रत्याशी कैंपेन करेंगे और फिर देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता किसे मेयर चुनती है। सिर्फ 36 घंटे बचे हुए हैं जब जनता छत्तीसगढ़ की निकाय चुनाव के लिए मतदान करेगी। दो संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, दुर्ग से आकाश और जगदलपुर से नरेश जुड़े हुए हैं। सीधे रुक कर लेते हैं दुर्ग का। आकाश, आपके पास 1 मिनट है। अलका वाघमार वर्सेस प्रेमलता साहू, कौन दमदार? पूछिए जनता से। चलिए फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है आकाश से, जगदलपुर का रुख कर लेते हैं। नरेश, 1 मिनट है आपके पास। संजय पांडे वर्सेस मलकीत गेंदू, कौन दमदार? सीधे जनता से पूछिए 1 मिनट में फटाफट। बिल्कुल तो नहीं क्या पांडे जी? नहीं जी बिल्कुल। देखिए, मलकीत या संजय पांडे, कौन दमदार?
संजय पांडे का तो ज्यादा जोर लग रहा है, लोग हाँ लोकप्रिय है, ज्यादा लोकप्रिय लग रहे हैं जी। आपको क्या लगता है कौन बनेगा महापौर? संजय पांडे जी। संजय पांडे जी। अभी स्थिति को देख के तो जोर तो संजय पांडे की तरफ दिखता है। की तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ भाजपा का जोर दिख रहा है थोड़ा। भाजपा का आपको भी लगता है? आपको क्या लगता है? सनातनी हिसाब से तो संजय पांडे जी का ही जोर है। सनातनी हिसाब से जोर है जी। बिल्कुल संजय पांडे जी का जोर है यहाँ जी। आपको क्या लगता है? देखो, हमारे लिए तो ये है कि अब पिछले 2 कार्यकाल से कांग्रेस का हो रहा है नगर निगम, तो पब्लिक हो सकता है चेंज का मूड पे ज़्यादा दिख रही है, तो संभव है कि संजय पांडे जी का चांस मिल सकता है यहाँ पे। कौन सा मुद्दा लगता है जिसकी वजह से लोग महापौर चुनते हैं? ये मांसाहारी जो अभी शहरों में हर जगह फैल चुकी है, ये हिंदू और मुस्लिम में बहुत फर्क अंतराल आया हुआ है। इससे जो लोगों में पब्लिक में बहुत तकलीफ आई हुई है, तो यह पहले सबसे बड़ा मुद्दा ये है लोगों के ऊपर। इसीलिए संजय पांडे जी को जितना बहुत जरूरी है जी। आपको क्या लगता है? वफ यहाँ मलकीत भी ही मेरे वफ महापौर बनेंगे। अरे बहुत बढ़िया है। चलिए कोई कांग्रेसी की पक्ष के लिए बोला जी नरेश। सबसे ज्यादा मुद्दा तो अभी आंगनवाड़ी केंद्रों पे जो ध्यान दे रही है उनका फरकर में। बिल्कुल नरेश, देखिए लग रहा है इस बार 10 साल का जो किला है कांग्रेस का वो जनता ढहाने वाली है, क्योंकि एक तरफा संजय पांडे के यहाँ पर ज्यादा नाम हमने सुना है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर शुरू कर लेते हैं दुर्ग का। आकाश, आवाज आप तक पहुंच पा रही तो बताइए इस बार दुर्ग की जनता किसे चुन रही है? 1 मिनट है आपके पास। प्रेमलता साहू वर्सेस अलका बागमार, सीधे नाम लेकर के पूछिए इस बार मेयर कौन दुर्ग का? इस बार मेयर आप लोग किसको चुनना चाहते हैं, अलका बागमार या फिर प्रेमलता साहू? प्रेमलता साहू जी को। आप किसको चुनना चाहेंगे? प्रेमलता साहू। आप क्या कहते हैं? प्रेमलता साहू को। बिल्कुल, कुछ लोग जो हैं वो प्रेमलता साहू कह रहे हैं। क्या आप मानते हैं, आपने प्रचार प्रसार देखा, भाजपा ने अलका बागमार को उतारा है और कांग्रेस ने प्रेमलता साहू, किसको चुनना पसंद करेंगे? प्रेमलता साहू। यहाँ तो प्रेमलता साहू जी का नाम आ रहा है। आप किसको चुनना चाहेंगे? प्रेमलता साहू जी। और भी लोग हैं, आप क्या प्रेमलता साहू। यहाँ जो लोग हैं ये जो है प्रेमलता साहू के नाम पर ही मुहर लगाना चाह रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, हालांकि यहाँ जो लोग हैं वो जो पार्षद प्रत्याशी है उनके फेवरेबल नजर आ रहे हैं। तो कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर साहू का नाम ज्यादा यहाँ पर सुनाई दे रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर कांग्रेस कमाल कर पाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं रायगढ़ का। अविनाश, 1 मिनट है आपके पास। जनता आपके साथ मौजूद है, उनसे सीधे पूछिए इस बार रायगढ़ का मेयर कौन? चाय वाले जीवर्धन चौहान या फिर जानकी काटजू पर फिर इस बार जनता भरोसा जताएगी? जी, ये बताइए मेयर कौन बनेगा? चाय वाला बनेगा, जानकी काटजू या निर्दलीय का साथ रहेगा? निसंदेह चाय वाला बनेगा महापौर। पूरे शहर में एक तरफा माहौल है, ओपी चौधरी की विकास कार्यों की धूम है और उसका लाभ निश्चित रूप से भाजपा को मिलेगा। मेयर कौन बनेगा? निश्चित तौर पर जानकी काटजू में महापौर बनेगी, कारण कि 5 साल जो कार्य किए उससे लोग संतुष्ट हैं। एक महिला भी है इसलिए जानकी काटजू। क्या महिला होने का फायदा मिलेगा या फिर चाय वाला बनेगा? बिल्कुल, क्योंकि रायगढ़ में जो महिलाएं वोटर्स है वो 70,000 से ज्यादा हैं और जानकी काटजू जिस हिसाब से निकल रही है, महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, तो महिला वोटर आधी आबादी जो कहते हैं ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। कौन बनेगा मेयर? ये कह पाना अभी बहुत ज्यादा जल्दीबाजी भी है, मुश्किल भी है, लेकिन महिला वोटर साइलेंट वोटर है और जो वोटर जो है यहाँ पे है पूरी तरह से साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहा है जी अविनाश। और इसका ये रुझान किधर जाता है कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या लगता है महिला वोटर साइलेंट है, कौन बनेगा मेयर? देखिए, महिला वोटर साइलेंट है, कौन बनेगा मेयर है तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन कहीं देंगे ना। अविनाश, जैसा कि आप बार बार बोल रहे थे कि इस बार यहाँ के वोटर साइलेंट है, वाकई लग रहा है कि अंडर करंट है यहाँ पर। अब जानकी काटजू चुनी जाती है या फिर जीवर्धन चौहान सबको चाय पिलाकर कुछ कमाल दिखाते हैं या फिर निर्दलीय प्रत्याशी सरप्राइजिंग फैक्टर होंगे? सबकी नजरें टिकी हुई है। सबसे तेज नतीजे भी हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।